मधुर नाम में जय मसीह की। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप रांची कलीसिया में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। आइए हम आज की आराधना में हम प्रभु के वचन को पढ़ते हुए आरंभ करेंगे, जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 95 अध्याय 1 से लेकर के उसके 6 पद के बीच। भजन 95 उसका 1 से लेकर के 6 पद के बीच हम पढ़ करके प्रभु की आज की महिमा और उसकी बड़ाई और प्रशंसा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए आनंद पूर्वक गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसके हाथ में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है, क्योंकि उसी ने उसको बनाया है और उसके हाथों ने भूमि को रचा है। आओ हम झुककर आराधना करें और अपने सृजनहार यहोवा के सामने घुटने टेके याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो। आइए हम सब अपने आप को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान जीवित स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु आप जीवित और पवित्र और सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी, जिसकी उपस्थिति और जिसके संगति में हम सब पाए जाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए कि प्रभु आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में प्रभु अपनी आशीष और अनुग्रह को प्रकट किया कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में एकत्र होकर के प्रभु आपके नाम को धन्य कह सके। विशेष करके दुआ करते हैं आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी आराधना और आपकी महिमा में जब हम सब एकत्र होकर के प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं तो दुआ करते हैं यीशु मसीह आपकी आत्मा में से प्रत्येक के जीवन से प्रभु अगुवाई करे, मदद करे पिता परमेश्वर, और हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके। पिता हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, चाहे हम प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ संगति करते हो या फिर ऑफलाइन के माध्यम से किसी भी तरीके से प्रभु जब हम आपके संगति में हैं तो प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आपके नाम को धन्य कहने वाले बन सके। पिता परमेश्वर आप हमेशा प्रत्येक की अगुवाई कर और मदद कर। विशेष करके आज के आराधना के टीम को, आज के प्रभु वचन के जो वक्ता को हम आपके हाथों में देते हैं, जो वचन को लेकर के आएंगे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु आप सबके जीवन में प्रभु अपनी आशीष को लेना पिता परमेश्वर, और प्रभु हम आपके वचन के द्वारा पिता हम आशीषित हो सके, आराधना के द्वारा हम आनंदित हो सके और प्रभु अपने जीवन से प्रभु आपके नाम को धन्य कह सके। पिता परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवादी हैं आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई, आपके प्रेम के लिए, और आगे के समय को आराधना के प्रत्येक भाग को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को आपके प्रिय बेटे और उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए क्या ही सुहावना अवसर है कि हम उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। तो हम गीतों को गाएंगे और उसके नाम को महिमा करेंगे, और आराधना की टीम से निवेदन करूंगा कि वो सामने आए और गीतों गाने में अगुवाई करेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी आगीरी मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम की तेरी आगीरी मन में भर
आया है यीशु आया है यीशु आया है मुकत ले साथ आया है मुकत ले साथ आया है जंगल में मंगल दूत मिल गाते जंगल में मंगल दूत मिल गाते जय जय हो प्रभु जय जय हो प्रभु
आइए आराधना के बाद हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें, उसकी आवाज़ को अपने सुन करके अपने हृदय में बैठा सकें। मैं परीक्षे के पासवान से निवेदन करूंगा कि सामने आएंगे और प्रभु के वचन में, और वचन के बाद फिर आज जो प्रभु के मेज में हम सहभागी होंगे, वचन के बाद हम उस मेज में भी सहभागी होकर के प्रभु के नाम को धन करेंगे। मैं परीक्षे के पासवान से निवेदन करूंगा। हम लोग उत्पत्ति उसका 8 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय। मेहरबानी से हम जहां कहीं भी हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे वचन के आदर के लिए। वचन में यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने नूह की तथा जितने वन पशु और घरेलू पशु उसके साथ जहाज में थे उन सब की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा चलाई और पानी थम गया और अर्थात समुद्र के स्रोत और आकाश के झरोखे बंद कर दिए गए और आकाश से वर्षा रोक दी गई। तब पृथ्वी से जल धीरे धीरे घटने लगा और 150 दिन के बीतने पर जल घट गया। और 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात पर्वत पर जा टिका और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखाई देने लगी। तब ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोली और उसने एक कौवा उड़ा दिया। और जब तक पृथ्वी पर से जल सूख न गया तब तक वो इधर उधर उड़ता फिरा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। पर उस कबूतरी को अपने पैर रखने के लिए कोई आधार ना मिला, इसलिए वो जहाज पर उसके पास लौट आई, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास जहाज में रख लिया। तब 7 दिन और ठहरकर उसने उस कबूतरी को फिर जहाज से उड़ाया। वो कबूतरी संध्या समय उसके पास लौट आई और देखो उसकी चोंच में जैतून की नई पत्ती थी। इससे नूह को मालूम हो गया कि जल भूमि पर से घट गया है। तब 7 दिन और ठहरकर उसने उस कबूतरी को फिर उड़ाया, पर वो उसके पास फिर ना लौटी। और फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पृथ्वी पर से जल सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर बाहर दृष्टि की और देखो भूमि की सतह सूख गई थी। और दूसरे महीने के 27वें दिन तक पृथ्वी सूख चुकी थी। तब परमेश्वर ने नूह से यह कहा, तू जहाज में से बाहर निकला, अर्थात तू और तेरे साथ तेरी पत्नी, तेरे पुत्र और तेरी बहुएं भी, अपने साथ प्रत्येक शरीरधारी प्राणी को, अर्थात अपने साथ के समस्त पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं को बाहर निकाल लिया कि पृथ्वी पर अत्यधिक फैले, फूले फले और पृथ्वी पर बढ़ जाएं। तब नूह अपने पुत्रों और अपनी पत्नी और बहुओं सहित बाहर निकल आया और सब जंगली पशु, सब रेंगने वाले जंतु तथा पक्षी और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले सब जीव जंतु अपनी अपनी जाति के अनुसार जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और प्रत्येक शुद्ध पशु और प्रत्येक शुद्ध पक्षी की जाति में से लेकर वेदी पर होम बलियां चढ़ाई। और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को साफ ना दूंगा। यद्यपि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है
वो बुरा ही होता है। जैसा मैंने प्रत्येक प्राणी को अब नाश किया है वैसा फिर कभी ना करूंगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोनी और कटनी, सर्दी और गर्मी, ग्रीष्म और शरद, दिन और रात समाप्त ना होंगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने दिया है। इस सुंदर वचन के लिए हम आपके धन्यवादी हैं। जब इस पर ध्यान लगाते हैं, होने दे हम सबको अपनी समझ और बुद्धि प्रदान करें। इस विनती को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आज के दिन में हम लोग उत्पत्ति उसका अध्याय, पूरे अध्याय पर मनन करेंगे। जो आज के हमारे संदेश का शीर्षक है वो है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर न्यायी तो है परंतु अनुग्रहकारी भी है। जल प्रलय के दौरान सबको नष्ट नहीं किया परमेश्वर ने, कुछ को बचाया भी। जो जहाज के अंदर थे वे न्याय के नहीं बल्कि अनुग्रह के भागी हुए। पहला जो हमारा बिंदु है वो है परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह व जहाज के अंदर वालों की सुधि लिया, जो जहाज के अंदर थे उन सब की परमेश्वर ने सुधि लिया, जल प्रलय को रोक दिया। उसी प्रकार वो हम सब की भी सुधि लेता है। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो सब मनुष्यों की सुधि लेता है और हमारी और आपकी भी सुधि लेता है, क्योंकि वो परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जीने हेतु प्रबंध देता है। परमेश्वर जल प्रलय के जल को रोकता ही नहीं है बल्कि वो जल को सुखाता भी है, जिससे कि सबको जीने का मौका प्राप्त हो सके। परमेश्वर हमको आपको भी जीने का अवसर वह प्रबंध देता है, जिससे कि जीवन जीने का अवसर हर एक को प्राप्त हो सके। परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, परमेश्वर जीने हेतु प्रबंध देता है। और तीसरा बिंदु है परमेश्वर ने फूलने फलने का अवसर दिया है। परमेश्वर ने सबको जहाज से बाहर सूखी भूमि पर बुलाया। उसने सबको फूलने फलने का अवसर दिया और इसी प्रकार से हमको और आपको भी फूलने और फलने का अवसर परमेश्वर प्रदान करता है। चौथी बात है परमेश्वर फिर ऐसा विनाश नहीं करेगा। परमेश्वर ने नूह से वायदा किया कि वो फिर कभी ऐसा विनाश नहीं करेगा। परमेश्वर जीवन प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हम उसकी संप्रभुता को स्वीकार करें और जीवन प्राप्त करें। नूह की आराधना से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। नूह ने जब बलिदान चढ़ाया, आराधना की, परमेश्वर नूह की आराधना से प्रसन्न हुआ। और हम और आप जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमारी आराधना को ग्रहण करता है। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जीने का प्रबंध देने वाला परमेश्वर है। और इसी के साथ साथ परमेश्वर फूलने फलने का अवसर देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आराधना से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है, जीने का प्रबंध देने वाला परमेश्वर है, फूलने फलने का और जीने का अवसर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण बलिदान करके हम सबको जीने का और फलने फूलने का अवसर दिया है। अवश्य है कि हम सब ऐसे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने और आज्ञाकारिता पूर्वक परमेश्वर की आराधना करें। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर आज्ञाकारी है, वो हमारी सुधि लेता है और फूलने फलने और जीने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए ऐसे परमेश्वर का हम जो है धन्यवाद करें और उसकी आराधना करें। सो आइए इसी भक्ति के भाव में हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर संदेश के लिए जो आपने दिया है। हम आपके धन्यवादी हैं। होने दे प्रभु जी, जो आपका वचन है, आपका संदेश है, आपकी शिक्षा है, उसको हम सब अपने जीवन में उतारने पाए और उसके अनुसार जीवन जीने पाए। हम सबको अपने पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करें। इस विनती को अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। सो हम लोग प्रभु भोज की मेज में भाग लेंगे, पवित्र ब्यारी में जाएंगे। सो सबसे पहले हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे ताकि प्रभु की पवित्र ब्यारी में हम सब भाग ले सकें। हमारे मन की तैयारी के लिए पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 23 पद से हम देखेंगे। वचन इस प्रकार सिखाता है, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वो मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने ये कहते हुए कटोरा भी लिया, ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से ये रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है वो प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और एक क्षण अपने आप को जांचेंगे ताकि हम पवित्र ब्यारी के लिए तैयार हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सब के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि हम सब बचाए जाएं, उद्धार पाएं। आपके इस महान प्रेम के लिए, महान कार्य के लिए हम धन्यवादी हैं। होने दें हमें से हर एक के पापों को, गुनाहों को प्रभु जी आप माफ करें और अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करें ताकि हम आपकी संगति का आनंद उठाने पाए, आपकी पवित्र ब्यारी में भाग लेने पाए। इस विनती को अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। भाई रामचरण से चाहेंगे कि रोटी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफी है प्रभु कि हम आपके इस मेज में भागी होकर के पिता परमेश्वर उस गुनाहों से जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं, जाने अनजाने में प्रभु आपने माफ किया, इसलिए हम आपका धन्यवादी हैं। पिता परमेश्वर, जब हम इस रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके जब इसको ग्रहण करते हैं, हम इस बात को याद करते हैं कि प्रभु आपने हमारे बदले अपनी जान को दिया है और आपकी देह हमारे बदले में तोड़ा गया है, जिसके द्वारा हमें चंगाई और मुक्ति और उद्धार मिला है। पिता परमेश्वर, प्रभु इस बात को हमेशा स्मरण करें और याद रखकर अपने जीवन में आपके नाम को धन्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। पिता धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आइए हम लोग प्रभु की मृत्यु की यादगार में रोटी को एक साथ लेंगे। आइए हम सब प्याले के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके इस दया के लिए जो आपने हम सब पर किया है प्रभु, कि आपके लहू बहाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं, हमें उद्धार प्राप्त हुआ है प्रभु, और आपने महान और अद्भुत प्रेम हम सबसे किया है प्रभु। इस महान प्रेम के लिए हम आपके धन्यवादी होने दे। इस कटोरे पर अपनी आशीष सुनने ले प्रभु, ताकि जब हम इसे लेते हैं आपकी संगति का आनंद उठाने पाए। विनती को अपने मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की यादगार में इस प्याले को एक साथ लेंगे। अगर किसी भाई या बहन तक रोटी और कटोरा नहीं पहुंचा है, कृपा करके अपने स्थानों पर हाथ खड़ा कर देंगे ताकि रोटी और प्याला पहुंचाया जा सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें से हर एक के साथ हो, हमें से हर एक के साथ और मदद करें। इस विनती को अपने मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन और उसके मेज में भागी होने के बाद हम आराधना की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और अब समय है आराधना के भाग है, प्रभु सम्मुख भेंटे लेकर के आना, और हम सब प्रभु सम्मुख भेंटे लेकर के आएंगे और इसी समय एक गीत गाएंगे और बहन आरती हमारे बीच में आएंगे और गीत को गाएंगे और भेंट लेने भाई जुबलू ने अगुवाई करेंगे और इस समय कलेश आप भेंट दे सकते हैं। तो तुम्हें